यूपी और बिहार में छठ पूजा को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत त्रेता युग में बिहार से हुई थी। माता सीता ने सूर्य के साथ षष्ठी देवी की उपासना 6 दिनों तक की थी। बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। 4 दिन तक चलने वाला यह महापर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि तक रहता है। छठ पूजा के दौरान पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने की मान्यता है, जिसके चलते इस त्योहार को सबसे कठिन त्योहारों में से एक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार षष्ठी देवी को ब्रह्मदेव की मानसपुत्री माना गया है। षष्ठी देवी की कृपा से संतानों को संतान प्राप्त होती है और संतानों की रक्षा करती हैं। देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में आज भी संतान के जन्म के बाद छठी दिन षष्ठी देवी की पूजा करने का चलन है। सूर्यदेव के साथ छठी मैया की पूजा करने का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर एक तिथि किसी न किसी देवता को समर्पित होती है, जैसे गणेश पूजा के लिए चतुर्थी, भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी तिथि होती है। उसी प्रकार सूर्यदेव की पूजा सप्तमी तिथि से जुड़ी है। सूर्य षष्ठी व्रत में सूर्य के साथ षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, जिससे दोनों की पूजा की फल मिलता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से अन्न, धन और संपत्ति बनी रहती है और षष्ठी देवी के पूजन से संतान सुख प्राप्त होता है, सारे पापों का नाश होता है। इसी कारण इनकी साथ पूजा करने की मान्यता है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है, जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ की शुरुआत को ले कई धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कहानी है। उसमें से आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर गंगा के बीच में पर्वत पर ऋषि मुद्गल के आश्रम में मां सीता ने पहली बार छठ पूजन किया था। जहां मां सीता ने छठ व्रत किया था, वह स्थान वर्तमान में सीताचरण मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज भी मां सीता के छठ पर्व की कहानी को दोहराता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे, तो उन्होंने रामराज्य के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ शुरू करने से पहले उन्हें वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि मुद्गल ऋषि के आए बिना ये राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद ही श्री राम सीता माता सहित मुद्गल ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां मुद्गल ऋषि ने ही माता सीता को ये सलाह दी थी कि वह छठ व्रत पूरा करें। वही जानकारी ने बताया कि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस ब्रह्म हत्या के पाप मुक्ति के लिए अयोध्या के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने मुगदलपुरी वर्तमान में मुंगेर में ऋषि मुद्गल के पास राम सीता को भेजा। भगवान राम को ऋषि मुद्गल ने वर्तमान कष्टहरणी घाट में ब्रह्महत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर ही उनके निर्देश पर षष्ठी व्रत किया। सूर्य उपासना के दौरान मां सीता ने अस्ताचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर और उदीयमान सूर्य को पूरब दिशा की ओर अर्घ्य दिया था। आज भी मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूरब दिशा की ओर माता सीता के पैरों के निशान मौजूद है।